देखिए, बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है कि भागलपुर में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है? ये 16 जुलाई वाले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको इससे संबंधित जो भी टॉपिक है, इस सवाल से संबंधित उसको आप पढ़ के जाइएगा, जिससे आपको एग्जाम में छूटे ना। देखिए, भागलपुर में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है? तो भागलपुर में सबसे ज़्यादा सिल्क का उत्पादन होता है, जिसे रेशम भी बोलते हैं। सिल्क का उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पर कतरनी चावल है भागलपुर में, याद रखिए। तो भागलपुर में सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है? सिल्क का, रेशम का उत्पादन होता है। और दूसरे नंबर पर क्या है? कतरनी चावल है। कतरनी चावल को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भी भेजते हैं, भागलपुर के कतरनी चावल को, याद रखिएगा। देखिए, भागलपुर में तसर रेशम का भी प्रसिद्धि है। भागलपुरी साड़ियाँ भी प्रसिद्ध है, याद रखिए। तसर रेशम भी प्रसिद्ध है, भागलपुरी साड़ियाँ भी प्रसिद्ध है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, सिल्क सिटी, सिल्क सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? अब देखिए, सिल्क सिटी किसे कहा जाएगा? तो रेशम भागलपुर में सबसे ज्यादा होता है बिहार में, तो भागलपुर को ही सिल्क सिटी कहा जाता है, याद रखिए। भागलपुर भागलपुर को क्या कहा जाता है? सिल्क सिटी कहा जाता है। भागलपुर में डॉल्फिन अभ्यारण्य भी है, याद रखिए। भागलपुर में क्या है? डॉल्फिन अभ्यारण्य है। डॉल्फिन अभ्यारण्य का है तो भागलपुर में ही है। भागलपुर में डॉल्फिन अभ्यारण्य है। अगर आपसे पूछा डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र किधर है? डॉल्फिन अनुसंधान पूछिए, अनुसंधान केंद्र। तो डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में, किधर है? पटना में है, याद रखिएगा। ये सबसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अभी हाल ही में है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस शहर को बिहार सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया है? तो याद देखिए, बिहार का जो बजट पेश किया गया था ना, तो उसमें 4 सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की है। तो स्मार्ट सिटी में चारों सिटी आपको नाम याद रहेगा, तो आप उसमें से ऑप्शन के मुताबिक चूज कर लीजिएगा। देखिए, पटना है, मुजफ्फरपुर है, भागलपुर है और बिहार शरीफ है। बिहार शरीफ, ये याद रखिए। तो 4 शहर है जिसे स्मार्ट सिटी में शामिल किया है: पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ। इतना याद रखिए। साथ में भागलपुर में, चलिए इतना तक आप याद रखिए भागलपुर से। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एनआरपी की शुरुआत कब होती है? तो एनआरपी की शुरुआत कब होती है, पहले एनआरपी के बारे में जान लेते हैं क्या है। तो एनआरपी जो है, इसका पूरा नाम होता है नवजात पुनर्जीवन कार्यक्रम। क्या होता है? नवजात पुनर्जीवन कार्यक्रम। या इसका फुल फॉर्म बात करें इंग्लिश में, तो इसका फुल फॉर्म होता है न्यूनेटल रिसोसिएटेशन प्रोग्राम। क्या होता है? न्यूनेटल रिसोसिएटेशन प्रोग्राम, यानी कि नवजात पुनर्जीवन कार्यक्रम। इसकी शुरुआत होती है 1987 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है,